इकाई 6 तूफानों की ओर कविता। मित्रों, इस कविता के कवि है श्री शिवमंगल सिंह। उनका उपनाम सुमन है। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर गांव में हुआ था। 27 नवंबर 2002 को उनकी मृत्यु हुई। कवि श्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी की पदवी प्राप्त की। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियों में हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा है। ध्यान से कविता सुनिए। हो 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 तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व गला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व गला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार।
सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समझौती। कवि यहाँ मुसीबतों या परिस्थितियों का निडरता से सामना करने की बात समझाते हुए कहते हैं कि हे नाविक, समुद्र के तूफान का सामना करने के लिए तुम अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष बाहर निकाला है, अर्थात विषम परिस्थिति पैदा की है। सागर की लहरें भी उमड़ उमड़ कर नाव को डुबाना चाहती हैं। आज समुद्र में ज्वार उठा है, साथ में कवि के हृदय में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की भावना का ज्वार उठा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी बिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समझौती। लहरों का जोर बढ़ रहा है। तुम भी इन लहरों के जैसे ही अपना साहस दिखाओ और इस तूफान में अपना साहस या हिम्मत दिखाओ। तूफानों का प्यार जीवन में कभी कभी ही मिलता है, अर्थात कठिनाइयों का सामना करना भी एक अनुभव है। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समझौती। यह समुद्र भी अपनी सीमा को जानता है। वह असीम होते हुए भी अपनी सीमा को जानता है। मनुष्य मिट्टी का पुतला है, उसने कभी भी किसी से हार नहीं मानी है। हे नाविक, तुम भी इसकी सीमा को पार करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की ओर मोड़ दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समझौती। सागर बहुत ही शक्तिशाली है, पर नाविक भी कहाँ रुकने वाला है। जब तक मांझी की सांसों में स्पंदन है, तब तक वह नाव चलाता ही जाएगा, अर्थात बिना डरे वह तूफान का सामना करेगा। इसी प्रकार नाविक के बल पर ही सातों सागर पार हो जाते हैं। मनुष्य किसी से भी हार नहीं मानता। इसी प्रकार मनुष्य ने सभी जगह विजय प्राप्त की है।